लायंस, जिसे हम सभी किंग ऑफ द जंगल कहते हैं, और सदियों से इस शानदार जानवर को हम सभी साहस, शक्ति, न्याय और सैन्य क्षमता का प्रतीक मानते हैं। और प्राचीन काल से लेकर आज तक लायंस को हम सभी किंग ऑफ द बीस्ट्स भी कहते हैं। लायंस सबसे ज्यादा रात में एक्टिव होते हैं और झुंड में शिकार करते हैं, जिसे हम सभी प्राइड्स कहते हैं। और इवोल्यूशनरी टाइमलाइन में लायंस का इकोसिस्टम में टॉप रैंक्ड प्रेडेटर होने के पीछे इनके सोशल बिहेवियर का अहम किरदार है। शेर कई तरह के हैबिटेट्स में रह सकते हैं, पर वे मोस्टली ग्रासलैंड, सवाना और खुले मैदान में रहना पसंद करते हैं। एक समय वह भी था जब लायंस यूरोप, एशिया और अफ्रीका में फैले हुए थे, लेकिन आज इनकी संख्या बहुत कम रह गई है और आज ये मुख्य रूप से अफ्रीका में ही पाए जाते हैं। हालांकि कुछ ही एशियाटिक लायंस बचे हुए हैं जो भारत के गिर नेशनल पार्क और दूसरे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में रह रहे हैं। लायंस की घटती संख्या को देखकर यह साफ जाहिर होता है कि आखिर एक दिन आएगा जब यह पूरी तरह से इस धरती से विलुप्त हो जाएंगे और आने वाले जनरेशंस ऐसे ही लायंस की कहानी सुनेंगे और मूवीज में ही देख पाएंगे, जैसे आज हम सभी डायनासोर्स को देखते हैं। अब सवाल आता है कि क्या होगा जब लायंस एक्सटिंक्ट हो जाएंगे? हमारे इकोसिस्टम पे क्या असर पड़ेगा? सच तो यह है कि हम सभी लायंस को इतना मानते हैं, हम इतने इंस्पायर होते हैं, फिर भी हमने कभी सोचा ही नहीं कि क्या होगा अगर ये एक्सटिंक्ट हो गए तो। आज हम सभी इसी टॉपिक पर बात करेंगे और इस टॉपिक में भी कि कैसे अंत हुआ बारबेरी लायंस का, जिससे हम सभी इतने ऑब्सेस्ड हैं। बने रहिए वीडियो के अंत तक, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें। आप वीडियोस देख तो लेते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं फैक्ट्स फाइलम द किंगडम ऑफ अमेजिंग एनिमल फैक्ट्स। लायंस अपने इकोसिस्टम के टॉप प्रेडेटर हैं और इकोसिस्टम को बैलेंस रखने में इनका बहुत ही अहम किरदार है। दुनिया में जितने भी इकोसिस्टम्स हैं, सब में फूड चेन्स और फूड वेब्स होते हैं और सभी इकोसिस्टम की नींव माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर टिकी हुई है। इसी तरह लायंस टॉप प्रेडेटर होने की वजह से एक वाइटल रोल प्ले करते हैं फूड चेन को मेंटेन रखने के लिए। लायंस का शिकार करने वाला कोई जीव नहीं एक्सेप्ट ह्यूमंस। दूसरे शाकाहारी जानवर और छोटे मांसाहारी जानवरों के पॉपुलेशन को मेंटेन करने में शेर मददगार साबित होते हैं। लायंस बफेलो, जेब्रा और वाइल्ड बीस्ट इत्यादि जीवों का शिकार करते हैं, जिससे इनकी पॉपुलेशन कंट्रोल में रहे और इनफ फूड रिसोर्स सबको मिल सके। अगर शेर ना रहे इस धरती पर इनका शिकार के लिए, तो ये हर्बीवोर्स सारे वेजिटेशन को खा जाएंगे और अपनी भूख को शांत करने के लिए ये जीव किसानों द्वारा उपजाए हुए फसलों को भी नहीं छोड़ेंगे, जिससे अल्टीमेटली हम मनुष्य को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। लायंस को किंग ऑफ द बीस्ट्स कहने के पीछे वजह है कि यह बड़े बड़े जानवरों को मार सकता है और उनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल में रख सकता है। लायंस की खास बात यह है कि यह उन जानवरों पर हमला करता है जो झुंड में रहते हैं और झुंड में सबसे कमजोर जानवर को यह टारगेट करता है, लाइक जो बीमार होते हैं और बूढ़े हो चुके होते हैं। लायंस के शिकार करने से जानवरों का झुंड हमेशा हेल्दी और फिट रहता है। बीमार और अनहेल्दी जानवरों का शिकार करके यह लायंस झुंड में बीमारी को फैलने से रोकते हैं और इस तरह यह शेर पूरे इकोसिस्टम को हेल्दी बनाकर रखते हैं। लेकिन अगर लायंस ना हो तो यह इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला कोई नहीं होगा और फाइनली कमजोर और अनहेल्दी जानवरों से जंगल भर जाएगा। इसीलिए लायंस के होने से वे ही सरवाइव कर सकते हैं जो फिट है, और यही होता है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। लायंस स्मॉल कार्निवोर्स को कंट्रोल में रखते हैं। अगर शेर एक्सटिंक्ट हो जाए तो इनकी संख्या काफी बढ़ जाएगी, जिससे ये इंसानी इलाकों पर हमला करने लगेंगे, हमारे पालतू जानवरों पर हमला करेंगे और ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ते जाएंगे। अब आप समझ चुके होंगे
अगर लायंस एक्सटिंक्ट हो जाए तो क्या होगा। लेकिन अफसोस आज भी अफ्रीका जैसे देशों में पोचिंग और ट्रॉफी हंटिंग जैसी गेम्स की वजह से इनकी संख्या कम होती जा रही है और एक दिन आएगा जब लायंस कंप्लीटली एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, जैसे बारबेरियन लायंस एक्सटिंक्ट हुए थे। बारबेरियन लायंस नॉर्थ अफ्रीका में पाए जाते थे, लेकिन अब ये एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। लास्ट बारबेरियन लायन 1942 में मोरक्को में देखा गया था। आज कुछ चिड़ियाघरों में बारबेरियन लायंस के कजिन्स हैं जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में हैं। बारबेरियन लायंस के इतिहास में बहुत चर्चे रहे हैं। ये वही शेर थे जिनको रोमन कोलोसियम में अक्सर लड़ाते थे ग्लैडिएटर्स के साथ, और सबसे ज्यादा बारबेरियन लायंस को सीजार के राज में लड़वाया गया था। बारबेरियन लायंस दुनिया के सबसे बड़े लायंस स्पीसीज थे जो एक्सट्रीम डिफोरेस्टेशन, हंटिंग और रोमन एम्पायर द्वारा इनकी स्लॉटरिंग की वजह से आज विलुप्त हो गए हैं। गाइस, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगली वीडियो आप किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं कमेंट में जरूर बताएं। Facts Phylum brings you the most amazing and unrevealed facts from the animal kingdom. Subscribe the channel.